हेलो बच्चों, अब आप लोगों का माइनस सेकंड पेपर है हिस्ट्री का। ठीक है, वो है इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो इसका मेरे पास पेपर अवेलेबल है, 2026 का ही पेपर है, जीवाजी यूनिवर्सिटी का। आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पेपर में, है ना। अब इस बार मैं क्या करूंगी, फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है ना, इस बार क्या करूंगी मैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी प्रोवाइड करूंगी। मतलब आपको क्वेश्चन देखकर सिर्फ फायदा नहीं हो रहा था, है ना। अगर आप लास्ट में, एग्जाम के लास्ट में देख रहे हो उस वीडियो को, है ना, एक दिन ही बचा है, तो आप क्वेश्चंस देखकर क्या ही कर लोगे ना, आंसर्स खुद से ढूंढोगे। तो मैं आपको एकदम मतलब शॉर्ट में आंसर्स भी दे रही हूँ, बहुत शॉर्ट में, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या लिखना है उसमें, है ना। जैसे आपका सेक्शन ए है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो पता चल गया होगा, तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी बिल्कुल भी, है ना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन डिड एग्रीकल्चर बिगिंस ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, नव पाषाण में कृषि की शुरुआत कब हुई थी। अब इसका आंसर देख लेते हैं, मेरे पास आंसर्स भी हैं, मैं बहुत शॉर्ट में आंसर्स लिख कर लाई हूँ इनके। तो देखना क्या है आंसर। देखो, ये बहुत शॉर्ट में लाई हूँ। जो आपका पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में, वो क्या है, नव पाषाण में कृषि की शुरुआत कब हुई थी। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत लगभग 7000 ईसा पूर्व, ठीक है, मेहरगढ़ में मानी जाती है। भारत के अधिकांश भागों में इसका विकास लगभग 4000 से 2500 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। ठीक है, इतना शॉर्ट में मैंने सबके आंसर्स लिख दिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है। अगर इंग्लिश में देखें तो, एग्रीकल्चर बिगिन ड्यूरिंग नियोलिथिक पीरियड अराउंड 7000 BCE at Mehergarh. In most of part of India, it developed between the 4000 to 2500 BCE. ठीक है, फिर सेकंड जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसी पेपर के साथ ही दिखाऊंगी मैं। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये और में भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं ना अपन लोग। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें और नहीं है, सेक्शन ए में और में नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, वाई वॉज हंटिंग इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द स्टोन एज। ठीक है, पाषाण काल में आखिर क्यों महत्वपूर्ण था। एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए पहले क्वेश्चंस पढ़ देती हूँ, फिर आपके लिए लास्ट में आंसर्स दिखा दूंगी। थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाट वर द गिल्ड्स एंड इकोनॉमिक यूनिट्स। श्रेणी एवं आर्थिक इकाई क्या थी। फोर्थ जो क्वेश्चन था, व्हाट वर बाली एंड बाघा। ठीक है, बाली और बाघ क्या थे। एट क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉनेटरी सिस्टम, मुद्रा प्रणाली क्या थे। अब मैं सेक्शन ए के सारे आंसर्स आपको बता देती हूँ, फिर सेक्शन बी देखेंगे अपन लोग, है ना। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया था, फिर सेकंड जो क्वेश्चन था वो क्या था, पाषाण काल में आखेट क्यों महत्वपूर्ण थी। अगर हिंदी में अगर आंसर देखें थोड़ा सा अपन देखेंगे, तो आखेट भोजन, वस्त्र, हड्डियों से औजार बनाना तथा सुरक्षा का प्रमुख साधन था। यह जीवन निर्वाह का मुख्य आधार था। ठीक है, आखेट के बारे में बता दिया इन्होंने कि आखेट भोजन, वस्त्र, हड्डियों से औजार बनाने तथा सुरक्षा का प्रमुख साधन था। यह जीवन निर्वाह का मुख्य आधार था। इंग्लिश में देखे तो हंटिंग। ठीक है, आखेट मतलब क्या होता है, हंटिंग। हंटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइडेड फूड, एनिमल स्किन फॉर क्लोथिंग, बोन्स फॉर टूल्स एंड इंश्योर्ड सर्वाइवल। इट वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवहुड। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन जो था सेक्शन ए में, वो था श्रेणियां एवं आर्थिक इकाई क्या थी। तो हिंदी में देखे तो श्रेणियां, जिनको गिल्ड्स बोलते हैं, सामान व्यवसाय करने वाले कारीगरों और व्यापारियों के संगठन थे। आर्थिक इकाई में परिवार, ग्राम, श्रेणियों और व्यापारिक संगठन शामिल थे। इंग्लिश में देखे तो, गिल्ड्स वर एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमेंस engaged in the same occupation. Economic units included the family, village, guilds and trade organization. ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन था। फिर फोर्थ क्वेश्चन था, आपने देखा था सेक्शन ए में क्या था, बलि और बाघ क्या थे। तो हिंदी में अगर देखें तो, बलि राजा के स्वेच्छा या धार्मिक रूप से दिया जाने वाला कर था। ठीक है, और बाघ कृषि उपज की वह हिस्सा था जो किसान राज्य को कर के रूप में देता था। ठीक है, तो बलि जो है वो राजा अपने स्वेच्छा या धार्मिक रूप से दिए जाने वाला कर था, और बाघ कृषि उपज का वह हिस्सा था जो किसान राज्य को कर के रूप में देता था। ठीक है, अगर इंग्लिश में देख तो, बलि वॉज अ वॉलेंटरी और customary tribute offered to the king, and Bagha was the share of agriculture produced, paid and land revenue. ठीक है, फिर फिफ्थ जो क्वेश्चन था सेक्शन ए में, वो था मुद्रा प्रणाली क्या है। हिंदी में देखे तो, वस्तुओं और सेवाओं के लेने देने के लिए सिक्के या मुद्रे का उपयोग की व्यवस्था को मुद्रा प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखे तो, अ मॉनेटरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ यूजिंग कॉइन्स और मनी फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब सेक्शन बी देखते हैं। यह है आपका सेक्शन बी,
इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, ये पेपर जिवाजी यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो नवपाषाण काल की कृषि की प्रकृति को समझाइए, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द न्यूलिथिक पीरियड। सेकंड जो क्वेश्चन था आपका सेक्शन बी में, वैदिक काल की कर व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, राइट डाउन द की फीचर्स ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द वैदिक पीरियड। और में जो क्वेश्चन था वो था गुप्त काल की कर नीति को समझाइए, एक्सप्लेन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गुप्ता पीरियड, ठीक है। फिफ्थ जो क्वेश्चन था, प्राचीन भारत में विनिमय पद्धति के स्वरूप का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। और में जो क्वेश्चन था, प्राचीन भारत में विदेशिक व्यापार के प्रमुख मार्गों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द मेजर राउट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड एंड एंशिएंट इंडिया, ठीक है। एक बार पढ़ देती हूँ, डिस्क्राइब द मेजर राउट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। अभी इनका आंसर देखते हैं, फिर सेक्शन सी पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन बी देखते हैं अपन लोग, है ना, 100 मार्क्स में लिखना रहता है। तो पहला जो क्वेश्चन था सेक्शन बी में वो था नवपाषाण काल की कृषि की प्रकृति को समझाइए, ठीक है। हिंदी में देखो तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने स्थायी जीवन अपनाया और कृषि प्रारंभ की, गेहूं, जौ, चावल तथा बाजरा जैसी फसलें उगाई जाती हैं। पशुपालन भी कृषि का महत्वपूर्ण भाग था। पत्थर के पॉलिश किए हुए औजार का प्रयोग किया जाता था, इससे अतिरिक्त उत्पादन हुआ और ग्रामों का विकास हुआ, ठीक है। ये हिंदी में है, नवपाषाण काल में कृषि की क्या प्रकृति थी उसका ये हिंदी में था। अगर इंग्लिश में देखें तो ड्यूरिंग द न्यूलिथिक पीरियड पीपल अडॉप्टेड सेटल लाइफ, बिगिन एग्रीकल्चर, क्रॉप्स लाइक wheat, barley, rice and millet were cultivated, animal husbandry became an important part of farming, polished stone tools were used, agriculture increased food production and lead to the growth of villages। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी में, वैदिक काल की कर व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं तो क्या थी। वैदिक काल में कर व्यवस्था सरल थी, प्रमुख कर बलि, बाघ और शुल्क थे। कर का उद्देश्य राजा, प्रशासन और रक्षा व्यवस्था का संचालन था। कर प्राय अनाज, पशु या वस्तुओं के रूप में लिया जाता था, ठीक है, एक्सचेंज चलता था। इंग्लिश में देखे तो द टैक्सेशन सिस्टम इन द वैदिक पीरियड वाज सिंपल, मेजर टैक्सेस इंक्लूडेड बलि, बाघा, ये टैक्सेस के नाम है, ठीक है, एंड शुल्का। टैक्सेस वर कलेक्टेड टू मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड द किंग, दे वर यूजुअली पेड इन ग्रेन, कैटल और गुड्स, ठीक है। अगर और में भी क्वेश्चन पूछ रहे थे सेक्शन बी में, और में क्वेश्चन से क्या था, गुप्त काल की कर नीति बताइए, ठीक है। तो हिंदी में देखे तो गुप्त काल में भूमि कर मुख्य आय का स्रोत था, है ना, किसानों से उपज का लगभग छठा भाग लिया जाता था, ठीक है। व्यापारिक कर, चुंगी तथा अन्य कर भी वसूले जाते थे। कर व्यवस्था व्यवस्थित और प्रभावी थी। इंग्लिश में पढ़े तो ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, फार्मर्स जनरली पेड 1/6 of their produce as a tax, trade taxes, customs duties and other taxes were also collected, ठीक है। The taxation policy was well organized। अगर थर्ड क्वेश्चन देखें तो प्राचीन भारत में विनिमय पद्धति, ये क्वेश्चन था। हिंदी में देखें तो प्रारंभ में वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था, बाद में धातु के सिक्के का प्रयोग शुरू हुआ, ठीक है, ये सब आपको पता ही है। 5 चिन्ह सिक्के और स्वर्ण मुद्राओं ने व्यापार को बढ़ावा दिया। इंग्लिश में पढ़े तो इनिशियली गुड्स वर एक्सचेंज थ्रू द बार्टर सिस्टम, लेटर मेटल कॉइन्स केम इनटू यूज, पंच मार्क्ड कॉइन्स एंड गोल्ड कॉइन्स प्रमोटेड ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। और में जो क्वेश्चन पूछा था इसमें वो क्या था, प्राचीन भारत में विदेशिक व्यापार के प्रमुख मार्ग, ठीक है। हिंदी में देखे तो भारत का विदेशी व्यापार स्थल एवं समुद्री दोनों मार्गों से होता था, ठीक है। उत्तरापात और उत्तरपात और दक्षिणापात पथ, ठीक है, उत्तरापथ एंड दक्षिणापथ प्रमुख स्थल मार्ग थे, ठीक है। समुद्री मार्गों से रोम, अरब, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार होता था, ठीक है। ट्रेड के बारे में पूछना है, व्यापार के बारे में पूछना है, कैसे होता था प्राचीन भारत में। इंग्लिश में देखते तो इंडियन कैरिड आउट फॉरेन ट्रेड थ्रू बोथ लैंड एंड सी राउट्स, उत्तरापाथ एंड दक्षिण पाथा वर पाथ है वो, ठीक, वर इम्पोर्टेंट लैंड राउट्स, सी राउट्स कनेक्टेड इंडिया विद रोम, अरेबिया, श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट, ठीक है। अब हम सेक्शन सी देखते हैं, फिर उसके आंसर्स भी दिखाऊंगी मैं आपको एकदम शॉर्ट में, है ना। ये है आपका सेक्शन सी, है ना। इस पेपर में सेक्शन सी में किस टाइप से क्वेश्चन, सेम ही सिलेबस से, तो इस वाले क्वेश्चंस को आप करके जा सकते हैं, है ना। एक्स्ट्रा आप कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इस वीडियो को देख लो, आपके लिए इनफ है। बाकी आपके सिलेबस से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दूंगी, वो देख लेना, ठीक है। एनालाइज द नेचर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड, ठीक है।
हिंदी में देखो तो नवपाषाण काल में कृषि के स्वरूप और उस समय की आर्थिक संस्थाओं का विश्लेषण कीजिए। और में जो क्वेश्चन पूछा था वो था डिस्कस द सोर्स रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर सिस्टम एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। मौर्य काल में कृषि प्रणाली और आर्थिक संस्थाओं के स्रोतों की चर्चा कीजिए, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था पाषाण काल में आखेट की भूमिका तथा कौशल की चर्चा कीजिए। डिस्कस द रोल एंड स्किल ऑफ हंटिंग। हंटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, आखेट, ड्यूरिंग द स्टोन स्टेज। और में जो क्वेश्चन था वो था सिंधु सरस्वती सभ्यता में नगर नियोजन और व्यवसाय प्रणाली की समीक्षा कीजिए। एग्जामाइन द टाउन प्लानिंग एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन था भारत में सिंधु सभ्यता से गुप्त काल तक व्यापार एवं वाणिज्य, ये क्या है, के विकास का ऐतिहासिक वर्णन कीजिए। इंग्लिश में अगर हम देखें प्रोवाइड अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द गुप्ता पीरियड। और में क्या क्वेश्चन था वैदिक कालीन व्यापार और वाणिज्य प्रणाली की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द ट्रेड एंड कॉमर्स सिस्टम ऑफ वैदिक पीरियड। और जो क्वेश्चन था प्राचीन भारत में कर व्यवस्था का स्वरूप और उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। शेड लाइट ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। तो सारे क्वेश्चंस किससे, एक तो कर के बारे में पूछ रहे हैं आप लोगों से, है ना, और कैसे ट्रेड हो रहा है उसके बारे में पूछ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनमें इनको आपको पढ़ के जाना है ना। और में क्या क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टैक्सेशन सिस्टम एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉडर्न पीरियड। मौर्य काल की कर व्यवस्था और आर्थिक संस्थाओं का वर्णन कीजिए, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इवैल्यूएशन एंड नेचर ऑफ करेंसी सिस्टम। हाँ, मुद्रा के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, कैसे गुड्स के एक्सचेंज से चीजें खरीदी, है ना, आदान प्रदान की जाती थी। प्राचीन भारत में मुद्रा प्रणाली का विकास और उसके स्वरूप का वर्णन कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस थे, अभी भी क्वेश्चंस बचे हैं, काफी हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ चैल्कोलिथिक पीरियड। ठीक है, ताम्र पाषाण काल की कृषि प्रणालियों का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन द सोशल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ हंटिंग ड्यूरिंग द स्टोन स्टेज। पाषाण काल में आखेट का सामाजिक और आर्थिक महत्व को समझाइए। और में जो क्वेश्चन डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेड सिस्टम ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक काल में व्यापार प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। भारत में व्यापार एवं वाणिज्य के विकास का वर्णन कीजिए, ठीक है। और में अगर हम देखें तो क्या है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रेड सिस्टम ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक कालीन व्यापारिक व्यवस्था का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस थे आपके सेक्शन सी के। चलो मैं आपको शॉर्ट में इनके आंसर और बता देती हूँ, वो और देख लो, है ना। अभी और भी बचा है क्या, देखो ये और में और बचा है ये क्वेश्चन। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स एंड द मेजर कमोडिटीज इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में आयात निर्यात की प्रकृति और प्रमुख वस्तुओं का वर्णन कीजिए। सेक्शन सी के आंसर्स को देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर्स को देखते हैं। जो क्वेश्चन है नवपाषाण काल में कृषि एवं आर्थिक संस्थाएं। हिंदी में अगर आंसर देखें तो नवपाषाण काल में कृषि मानव जीवन का मुख्य आधार बन गई। लोग स्थायी रूप से गांवों में बसने लगे। गेहूं, जौ, चावल आदि की खेती की जाती थी। पशुपालन का भी विकास हुआ। पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार का प्रयोग होता था। अतिरिक्त उत्पादन से वस्तु विनिमय बढ़ा। परिवार, ग्राम तथा प्रारंभिक व्यापार संगठन आर्थिक संस्थाओं के रूप में विकसित हुए। इससे सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति मिली, ठीक है। इंग्लिश में देखें तो एग्रीकल्चर बिकम द फाउंडेशन ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द न्यूलिथिक पीरियड। People settled permanently in villages and cultivate wheat, barley, rice and other crops. Animal husbandry also developed. Polished stone tools improved farming. Surplus production encouraged barter. Families, village and early economic organization emerged, leading to social and economic development. ठीक है, अगर हम और में देखें, ये और में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य काल की कृषि प्रणाली एवं आर्थिक संस्थाओं के स्रोत। तो अगर हिंदी में हम देखें तो मौर्य काल की कृषि व्यवस्था के प्रमुख स्रोत अर्थशास्त्र, ठीक है, मैग्स्थनीज की इंडिका, ठीक है, अशोक की शिलालेख तथा पुरातात्विक साक्ष्य हैं। कृषि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत थी। सिंचाई, भूमि मापन और कर व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। श्रेणियां और व्यापारिक संगठन आर्थिक संस्थाओं के रूप में कार्य करते थे, ठीक है। अगर इंग्लिश में देखें तो द मेन सोर्स फॉर स्टडिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर आर द अर्थशास्त्र, Megasthenes and Indica, Ashokan inscriptions and archaeological evidence. Agriculture was the chief source of state revenue, irrigation and land measurement, and taxation were well organized. Guilds and trade organization
एज इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है पाषाण काल में आखेट की भूमिका एवं कौशल। ठीक है, हंटिंग, आखेट मतलब हंटिंग। हिंदी में देखें तो पाषाण काल में आखेट जीवन निर्वाह का मुख्य साधन था। लोग समूह में शिकार करते थे। पत्थर के भाले, तीर, कुल्हाड़ी और चाकू का उपयोग किया जाता था। आखेट से भोजन, वस्त्र और औजार बनाने की सामग्री प्राप्त होती थी। इससे सहयोग और संगठन की भावना भी विकसित हुई। इंग्लिश में देखें तो हंटिंग वॉज द मेन मीन्स ऑफ सर्वाइवल ड्यूरिंग द स्टोन एज। पीपल हंटेड in groups using stone spears, arrows, axes, knives. Hunting provide food, clothing and material for tools. It promoted cooperation and teamwork. ठीक है, और मैं जो क्वेश्चन पूछा था इस क्वेश्चन की, सिंधु सरस्वती सभ्यता का नगर नियोजन एवं व्यवसाय। अगर हिंदी में इसका आंसर देखें, सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन अत्यंत विकसित था। सड़कें सीधी, नालियां पक्की तथा जल निकासी उत्कृष्ट थी। लोग कृषि, व्यापार, धातु उद्योग, मिट्टी के बर्तन और मनके बनाने का कार्य करते थे। विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला था। ठीक है, इंग्लिश में देखे तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग विद स्ट्रेट रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम एंड प्लान सेटलमेंट। पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ट्रेड, मेटलर्जी, पॉटरी एंड बीड मेकिंग। फॉरेन ट्रेड एक्सटेंडेड टू मेसोपोटामिया। ठीक है, फिर थर्ड जो क्वेश्चन था वो था सिंधु सभ्यता से गुप्त काल तक व्यापार एवं वाणिज्य। ये मेरे से पढ़ा नहीं हो रहा। ठीक है, हिंदी में देखें इसका आंसर तो सिंधु सभ्यता में संगठित व्यापार था। वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रमुख था। मौर्य काल में सड़कें, कर व्यवस्था और व्यापारिक संगठन विकसित हुए। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं और समुद्री व्यापार से व्यापार एवं वाणिज्य का व्यापक विकास हुआ। इंग्लिश में देखें तो ट्रेड वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड इन इंडस सिविलाइजेशन। बार्टर डोमिनेट द वैदिक पीरियड ड्यूरिंग द मॉडर्न एम्पायर। रोड, टैक्सेशन एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंडेड कॉमर्स इन द गुप्ता पीरियड। गोल्ड कॉइन्स एंड मैरीटाइम ट्रेड लीड टू फर्दर ग्रोथ। और में क्वेश्चन देखें तो वैदिक कालीन व्यापार एवं वाणिज्य। हिंदी में देखें तो वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। व्यापार समुदाय को पानी कहा जाता था। पशु, अनाज, धातु और वस्त्र का व्यापार होता था। बाद के वैदिक काल में सिक्के का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इंग्लिश में देखें तो ट्रेड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज मेनली बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम। मर्चेंट्स वर नोन एज अ पेनिस and cattle, grains, metals and textile were traded. In later Vedic period, the use of coins gradually began. फोर्थ जो क्वेश्चन था प्राचीन भारत की कर व्यवस्था एवं महत्व। प्राचीन भारत में कर राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। भूमि कर, व्यापार कर, चुंगी तथा अन्य कर वसूले जाते थे। कर से प्रशासन, सेना, सिंचाई और लोक कल्याण के कार्य संचालित होते थे। Taxation was the chief source of state revenue in ancient India. Land tax, state tax, custom duties and other taxes were collected. Revenue was used for administration, defense, irrigation and public welfare. और में जो क्वेश्चन है मौर्य काल की कर व्यवस्था एवं आर्थिक संस्थाएं। हिंदी में देखें तो मौर्य काल में भूमि का कर प्रमुख था। व्यापार, खनन और वनों से भी आय होती थी। ठीक है, श्रेणियां, गिल्ड्स आर्थिक गतिविधियों का संचालन करती थी। राज्य व्यापार और उद्योग पर नियंत्रण रखता था। इंग्लिश में देखें तो लैंड रेवेन्यू was the main source of income during the modern period. Income also came from trade, mining and forest. Guilds organized economic activities while the state supervised trade and industries. फिफ्थ देखें तो प्राचीन भारत में मुद्रा प्रणाली का विकास। हिंदी प्रारंभ में वस्तु विनिमय प्रचलित था। बाद में पंच चिन्हित सिक्के चलन में आए। मौर्य काल में मुद्रा का व्यापक उपयोग हुआ। गुप्त काल में उत्कृष्ट स्वर्ण मुद्राएं जारी की गईं जिससे व्यापार को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, इनिशियली द बार्टर सिस्टम वाज यूज्ड, लेटर पंच मार्क कॉइन्स बिकम कॉमन, करेंसी एक्सपैंडेड ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। द गुप्ता रूलर इशूड हाई क्वालिटी गोल्ड कॉइन्स विच प्रमोटेड ट्रेड एंड कॉमर्स। और में जो क्वेश्चन था प्राचीन भारत में आयात निर्यात की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं बतानी है। हिंदी में भारत में सूती वस्त्र, मसाले, रत्न, हाथी दांत, मोती और धातुओं निर्यात की जाती थी। घोड़े, रेशम, उत्तम धातुओं तथा विलासिता की वस्तुएं आयात की जाती थी। स्थल एवं समुद्री मार्गों से व्यापार होता था। इंग्लिश में देखें तो इंडिया एक्सपोर्टेड कॉटन, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन्स, आइवरी, पर्ल्स एंड मेटल्स। Horses, silk, fine metals and luxury goods were imported. Trade was conducted through both lands and sea routes. ठीक है, ये पूरा पेपर था आप लोगों का। ठीक है, हिस्ट्री का -2 पेपर जीवाजी यूनिवर्सिटी का। अभी देखूंगी मेरे पास एक यूनिवर्सिटी का और पेपर है इस सब्जेक्ट का, वो भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी, है ना। और आप लोग इस पेपर का PDF में से
टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं एग्जाम स्टफ एनालिसिस के। ठीक है, तो बच्चे पूछते हैं कि दीदी टेलीग्राम चैनल कहाँ है, तो मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को। ये है एग्जाम स्टफ एनालिसिस का यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट आपका एमडीसी और वोकेशनल किस सब्जेक्ट का पेपर है वो मुझे कमेंट कर दें, मेरे पास पेपर अवेलेबल होगा तो वो डाल दूंगी, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दूंगी। आप मुझे सिलेबस भेज देना टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे आप 2 मोर लिंक्स पे क्लिक करोगे, यूट्यूब चैनल पे ही जाओगे, जब इस पे 2 मोर लिंक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन कर लेना एग्जाम स्टफ एनालिसिस का टेलीग्राम चैनल का, या आप अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, जिस भी यूनिवर्सिटी से हो आप लोग, है ना। और मुझसे डीएम करके इसके पेपर्स ले सकते हो, है ना, मैसेज करके ग्रुप में आप मेरे से पेपर्स ले लेना, ये वाले। ठीक है, ये वाला पेपर मैं आपको भेज दूंगी। बाकी आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए एमडीसी और वोकेशनल में कमेंट करके बताएं। इस पेपर को एक बार जरूर से कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है ना, आपको इससे आइडिया लग जाएगा आपकी यूनिट्स में क्या क्या है और आपके सिलेबस में भी क्या है ना। पढ़ लेना इस वाले पेपर को। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।